आपको मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसको आप डिस्क्रिप्टिवली करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट एक ऐसी ट्रिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो इस टाइप के क्वेश्चन पर पूरा फिट बैठता है और आप उसको विद इन फ्यू सेकंड्स आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड द कॉन्सेप्ट इज, ये क्वेश्चन आपने कई बार पेपर में देखा होगा। 2015 में एसएससी ने बहुत बार इसको फॉलो किया और बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। कुछ लोग देखते ही इसका आंसर भी बता देते हैं, बट उनको इसका तरीका नहीं आता है। डिस्क्रिप्टिव में वो लोग कर नहीं पाते, बस वो कुछ चीजें रट लेते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा, बट उनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। 1 रुपए में एक आदमी 32 मैंगो बेचता है, तो उसको 40% का लॉस हो जाता है। और देखो, फायदा और नुकसान हमेशा पोस्ट प्राइस पर होता है। आपने ली, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने में ली उतने में बेची, जितने में ली उससे ज्यादा में बेची, या जितने में ली उससे आपने कम में बेची। तो इस क्वेश्चन में वो कहता है कि उसने 32 मैंगो बेचे थे 1 रुपए में, तो उसे लॉस हुआ 40% का। जबकि उसे 1 रुपए में ही बेचना था और 20% प्रॉफिट भी कमाना था, तो वो कितने आर्टिकल बेचता? मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1 रुपए में उसने 32 मैंगो बेच दिए, तो उसको 40% का नुकसान हो गया। वो ऐसा क्या करे कि उतने ही 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो? तो देखो, सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी कॉस्ट प्राइस 100% होता है अपने आप में, और जब इसने बेचा तो उसको 40% लॉस हुआ था फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो सीपी 100% है, 40% का नुकसान हो रहा है, तो यानी कि सीपी के 60% पर उसने बेचा होगा। तो आर्टिकल कितने बेचे थे? 32 मैंगोज उसने बेच दिए थे। और नेक्स्ट लाइन में वो बोल रहा है कि वो ऐसा क्या करे, 1 रुपए में वो कितने मैंगो बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। तो देखो, सीपी 100% होता है, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो सीपी के 120% पर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 120% लिख लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस परसेंटेज से इस परसेंटेज पे आने के लिए जो करना पड़े, यानी 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 120 हो जाए 2 से, तो उसी 2 से आप आर्टिकल्स को डिवाइड कर दो। आपका आंसर आ गया 16 मैंगोज। ये आपका आंसर है। बस इतना सा था। ठीक है, 40% लॉस हुआ था, तो उसने 32 मैंगोज बेचे थे, यानी सीपी के 60% पर आर्टिकल कितने बिके थे? 32। और सीपी के 120% पर आर्टिकल कितने बिकेंगे? 16। तो उसे 20% प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 रुपए में 12 आम बेचकर उसे 20% का नुकसान होता है, 20% की हानि होती है। देखो, हाँ, प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। तो सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 20% लॉस हो गया, तो यानी सीपी के कितने पर बिकी? 80% पर क्रय मूल्य के 80% पर उसने सामान बेचा, और कितने आर्टिकल यानी कितने मैंगोज बेचे थे? 12। अगली लाइन में क्या बोल रहा है? 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने मैंगो बेचे? अब की बार 20% लाभ कमाना चाहता है। हमें सीपी नहीं पता, तो सीपी अपने आप में 100% है। अब हमें 20% लाभ कमाना है, तो सीपी के 120% पर बेच दो। तो यहाँ पर परसेंटेज का 120 लिखेंगे। तो 80 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 120 हो जाए? 3/2 से। तो जितने से परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया, उतने से आर्टिकल को, यानी 12 को भाग कर दो। 3/2 से किया तो 2 चला गया ऊपर, 3 से कितने पे गया? 4। 4 2 जा 8। 8 मैंगोज, ये आपका आंसर है।